बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 हम पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ेंगे सोल्यूशन की डिल्यूशन। सोल्यूशन की डिल्यूशन के बारे में आज हमने पढ़ना है और सोल्यूशन की डिल्यूशन पढ़ने से पहले ये कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमने इस्तेमाल करने हैं सोल्यूशन को डिल्यूट करने के लिए। सोल्यूशन की डिल्यूशन उसमें हमने अपनी मोलैरिटी का अपने रिक्वायर्ड मोलैरिटी जो होती है, जो हम चाहते हैं कि किस मोलैरिटी का सोल्यूशन हमारे पास हो, वो हमने तैयार करना होता है। और तैयार करने के लिए हम कुछ आलात इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये जो हमें तस्वीर नज़र आ रही है, ये वाली जो तस्वीर है, इसको हम ये दोनों तस्वीरें ये मेजरिंग फ्लास्क की हैं। ये मेजरिंग फ्लास्क है और यहाँ पर 100 ml लिखा हुआ है, तो ये 100 ml की मेजरिंग फ्लास्क है। यहाँ तक ये 100 ml होता है, 100 ml है यहाँ तक। और ये वाली भी 100 ml की है और इनको हम मेजरिंग फ्लास्क कहते हैं। ये मेजरिंग फ्लास्क यानी फ्लास्क जो होती है, इसको हम सॉल्यूशन तैयार करने के लिए बनाते हैं। यानी इसके अंदर हम साल्ट डाल देंगे और जो सल्यूट है वो डालकर इसके अंदर पानी डालेंगे और इसको हम मिक्स कर लेंगे, जिससे जो सॉल्यूशन है वो तैयार हो जाता है। तो ये फ्लास्क जो होती है, ये सॉल्यूशन को तैयार करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो ये मेजरिंग फ्लास्क इसलिए है कि इसके ऊपर ये निशान लगे हुए हैं ताकि यहाँ तक हम सॉल्यूशन को तैयार कर सकें। तो ये 100 ml की मेजरिंग फ्लास्क है, ये भी 100 ml की मेजरिंग फ्लास्क है। इसके अलावा हम इसमें ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम ग्रेजुएटेड पिपेट कहते हैं। ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेजुएटेड पिपेट कहते हैं। इससे भी जो सल्यूट की मकदार है, यानी जो सोल्यूशन होता है, वो हम मापते हैं। इसके साथ सोल्यूशन को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ये यहाँ पर ये 10 ml की है, या ये वाली जो पिपेट है ये 10 ml की है। ये 10 मिलीलीटर, इससे हम आसानी के साथ माप सकते हैं। यानी 10 ml की ये पिपेट है। पिपेट इसमें यहाँ पर इसको सोल्यूशन के अंदर रख कर यहाँ से हम अपने माउथ के ज़रिए इसको पीछे की तरफ खींचेंगे, तो सांस को पीछे की तरफ खींचेंगे तो इससे ये जो सोल्यूशन है वो इसके अंदर यहाँ पर चढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब यहाँ तक चढ़ जाता है तो इसको उंगली के साथ दबा कर इसको फिर फ्लास्क के अंदर डाल देते हैं। ये जो ग्रेजुएटेड पिपेट है, इसको हम सोल्यूशन को मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है ग्रेजुएटेड पिपेट। ये मेजरिंग फ्लास्क हैं, ये वाली 2 मेजरिंग फ्लास्क हैं और ये क्या है? ग्रेजुएटेड पिपेट। इसको हरफ आम में पिपेट कहते हैं, पिपेट। तो पिपेट और मेजरिंग फ्लास्क। इसके बाद ये भी फ्लास्क, ये भी पिपेट है, इसको भी ग्रेजुएटेड पिपेट कहते हैं या फिर सिंपली पिपेट बोलते हैं इसको, पिपेट। और ये इसके पीछे ये वाली नॉब लगी हुई है, जिसको हम दबा कर इसके अंदर सोल्यूशन को भर सकते हैं। जब हम इसको दबाएंगे तो इसको हम सोल्यूशन के अंदर रख कर जब छोड़ेंगे तो ये ड्रॉपर की तरह बिल्कुल पीछे की जाना सोल्यूशन इसके अंदर चढ़ जाएगा। जब 10 ml तक सोल्यूशन चढ़ जाएगा तो यहाँ पर हम इसको अपने फ्लास्क के अंदर हम इसको डाल देंगे। तो ये ग्रेजुएटेड पिपेट का काम है। तो पिपेट और फ्लास्क 2 इसके अंदर अहम इंस्ट्रूमेंट है जो हम सोल्यूशन की डिल्यूशन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यानी सोल्यूशन की डिल्यूशन। हमारा यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको अच्छी तरह से जो सोल्यूशन की डिल्यूशन है या जो भी टॉपिक है वो अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे आपको जो टॉपिक है ये अच्छी तरह से समझ आ जाए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी नई वीडियो बने वो आपको पहुँच जाए और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सकें। इसके अलावा अगर आपको ये जो समझ आ जाए इसकी, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर यस लिख दें। अगर आपको समझ ना आए तो फिर आप उसमें जाकर नो लिख दें, ताकि पता चल जाए, थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि सोल्यूशन की डिल्यूशन की आपको समझ आई है या नहीं है। तो सोल्यूशन की डिल्यूशन हम पढ़ते हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 6 है और हमारा टॉपिक है सोल्यूशन की डिल्यूशन। सोल्यूशन की डिल्यूशन यानी हमारे पास सोल्यूट है, सोल्यूशन है, तो उसका हमने डिल्यूट करना है अपनी रिक्वायर्ड मोलैरिटी के मुताबिक। तो उसको हम पढ़ते हैं सोल्यूशन की डिल्यूशन को। तो डाइल्यूट सोल्यूशन किसी ऐसे कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से तैयार किया जाता है जिसकी मोलैरिटी मालूम हो। तो डाइल्यूट सोल्यूशन हमने तैयार करना है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन से। डाइल्यूट सोल्यूशन हमने
कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से तैयार करना है। डाइल्यूट सोल्यूशन किससे तैयार किया जाता है? डाइल्यूट सोल्यूशन कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से तैयार किया जाता है। ऐसा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जिसकी हमें क्या हो? मोलैरिटी मालूम हो। तो मोलैरिटी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है कि सल्यूट के मोल्स की तादाद जो सोल्यूशन के अंदर हल की गई हो उसको हम मोलैरिटी कहते हैं। सल्यूट के मोल्स की तादाद है जो सोल्यूशन में हल की गई होती है उसको हम क्या कहते हैं? मोलैरिटी कहते हैं। तो डाइल्यूट सोल्यूशन किसी ऐसे कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से तैयार किया जाता है जिसकी मोलैरिटी हमें क्या हो? मालूम हो। तो यहाँ पर इसकी जब हमने शुरुआत की है तो हमने पढ़ा कि कंसनट्रेटेड सोल्यूशन से हमने डाइल्यूट सोल्यूशन को तैयार करना है। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन ऐसा हो जिसकी हमें क्या हो? मोलैरिटी मालूम हो। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जिसकी हमें मोलैरिटी मालूम हो उससे हम डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी को हम समझते हैं कि हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है और मैं कहता हूँ कि जो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है हमारे पास उसकी मोलैरिटी है 0.1 मोल। 0.1 मोल उसकी मोलैरिटी है। हमारे पास जो सोल्यूशन है उसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.1 मोल। तो कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हमारे पास मौजूद था जिसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.1 मोल। तो हमने 0.1 मोलर सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है उससे हमने क्या करना है? डाइल्यूट सोल्यूशन तैयार करना है। तो उसकी हमने डाइल्यूट सोल्यूशन जो तैयार करना है हम कहते हैं कि 0.1 मोल से हमने जो सोल्यूशन तैयार करना है उसकी जो मोलैरिटी हो वो 0.01 हो। 0.01 मोलर हो मोलैरिटी। तो इसको हम कहते हैं ये डाइल्यूट है और ये कंसनट्रेटेड है। तो ये था सॉल्यूशन की डाइल्यूशन कि हमने कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करना है। और कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी क्या है? हमें मालूम है और उससे हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करना है। उसकी भी मोलैरिटी हमें पता होनी चाहिए कि इतनी मोलैरिटी का हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन तैयार करना है। तो ये था सॉल्यूशन की डाइल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन किसी ऐसे कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से तैयार किया जाता है जिसकी मोलैरिटी हमें मालूम होती है। अब हम इसकी वजाहत करते हैं कि जो हमने पढ़ा है कि कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन से हमने डाइल्यूट सॉल्यूशन किस तरह से तैयार करना है इसकी हम वजाहत करते हैं। फर्स्ट करें कि हमें पोटाशियम पर मैंगनेट KMnO4 के 0.1 मोलर सॉल्यूशन से इसका 0.1 मोलैरिटी का 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाना है। पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है पोटाशियम पर मैंगनेट का। हमारे पास पोटाशियम पर मैंगनेट का एक सॉल्यूशन है जिसकी मोलैरिटी है 0.1 मोलर। उससे हमने 0.01 मोलैरिटी का 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाना है। तो ये था हमारा जो सवाल है वो ये है कि इसको अच्छी तरह से समझ लें कि हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट का 0.1 मोलर सॉल्यूशन मौजूद है। हमने उससे 0.01 यानी 0.1 मोलैरिटी का 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन तैयार करना है। तो हम किस तरह से करेंगे? हम उस की जो वजाहत है हम पढ़ते हैं। अभी आपको ये समझ में आ गया है कि हमारा सवाल क्या है। हमारा सवाल ये है कि हमने पोटाशियम परमैंगनेट के 0.1 मोलर सॉल्यूशन से 0.01 मोलैरिटी का 100 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाना है। तो बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस मकसद के लिए सबसे पहले हम पोटाशियम परमैंगनेट का मोलर सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए 15.8 ग्राम KMnO4 को पानी में हल करके 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाएंगे। यानी सबसे पहले हमने पोटाशियम परमैंगनेट का 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। हम पोटाशियम परमैंगनेट का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि हम 15.8 ग्राम KMnO4 को पानी में हल करेंगे और 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बना लेंगे। तो ये हमारे पास 1 मोलर KMnO4 सॉल्यूशन आ जाएगा। दोबारा फिर हम पढ़ते हैं कि पोटाशियम परमैंगनेट का 1 मोलर सॉल्यूशन हमने तैयार करना है। पोटाशियम परमैंगनेट का 1 मोलर सॉल्यूशन तैयार करने के लिए हम क्या करेंगे कि 15.8 ग्राम KMnO4 को पानी में हल करके 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाएंगे। तो ये हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन KMnO4 आ जाएगा। यानी KMnO4 का 1 मोलर सॉल्यूशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 15.8 ग्राम KMnO4 को पानी में हल करके 1 डेसीमीटर क्यूब सॉल्यूशन बनाएंगे। इसको हम समझते हैं। अभी ये हमारे पास फ्लास्क है। इस फ्लास्क की जो
हमारे पास लिमिट है वो 1000 ml है, 1000 ml है, यानी 1 लीटर की है। इसको हम 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी कहते हैं, यानी ये यहाँ तक होता है 1 डेसीमीटर। ये यहाँ तक क्या है, डेसीमीटर क्यूब है। इस फ्लास्क के अंदर हमने KMnO4 का क्या करना है, 15.8 ग्राम KMnO4 को हमने डालना है। इस फ्लास्क के अंदर हम क्या करेंगे, 15.8 ग्राम KMnO4 को डालेंगे। कितनी ग्राम, 15.8 ग्राम KMnO4 को हम इस फ्लास्क के अंदर डालेंगे। जब हम 15.8 ग्राम यहाँ से हम इसके अंदर 15.8 ग्राम यहाँ पर आ जाएगी, फ्लास्क के अंदर हम 15.8 ग्राम KMnO4 डाल देंगे। फिर हमने क्या करना है, फिर हम इसके अंदर वाटर डालेंगे। वाटर हम इतना डालेंगे कि ये वाला जो KMnO4 का सोल्यूशन है, ये इसकी जो तय है वो यहाँ तक आ जाए, 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन बन जाएगा हमारे पास, और ये होगा KMnO4 का 1 मोलर सोल्यूशन। तो इस तरह KMnO4 का हमने क्या कर लिया, KMnO4 यानी पोटाशियम परमैंगनेट का हमने 1 मोलर सोल्यूशन तैयार कर लिया। तो उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है उसको समझ आ गई होगी आपको कि हमने KMnO4 का जो 1 मोलर सोल्यूशन है वो हमने किस तरह से तैयार किया है। KMnO4 के 15.8 ग्राम हमने लिए, उसको हमने पानी के अंदर, यहाँ तक पानी के अंदर इसको हमने 1 डेसीमीटर क्यूब तक इसको हल कर लिया, जिससे KMnO4 का 1 मोलर सोल्यूशन तैयार हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक मसावात की मदद से 0.01 मोलर सोल्यूशन बनाएंगे। फिर मंदजदार मसावात की मदद से हम इसका 0.01 मोलर सोल्यूशन बनाएंगे। ये मसावात है हमारे पास कंसनट्रेटेड सोल्यूशन और डाइल्यूट सोल्यूशन। M1V1 बराबर M2V2। M1 ये इनिशियल मोलैरिटी है जो हमें मालूम है, जो हमारे पास सोल्यूशन था वो कितनी मोलैरिटी का था, वो 0.1 मोलर हमारे पास KMnO4 का सोल्यूशन था। M1 है हमारे पास 0.1 मोलर, ये KMnO4 की मोलैरिटी है। KMnO4 हमारे पास 0.1 मोलर है। और V1 ये कहते हैं कि वॉल्यूम हम कितना लें, कितना वॉल्यूम हम लें, हम कितना वॉल्यूम लें कि जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाए, हम कितना वॉल्यूम लें कि हमारा जो सोल्यूशन है वो क्या हो जाए, वो हो जाए 0.01 मोलर, 0.01 मोलर सोल्यूशन हो जाए, और जो वॉल्यूम है वो हो जाए 100 सेंटीमीटर क्यूब, 100 सेंटीमीटर क्यूब। यानी जो 100 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 100 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास वॉल्यूम हो जाए। हम कितना वॉल्यूम फ्लास्क के अंदर डालकर पानी में हल करेंगे कि हमारे पास जो सोल्यूशन है वो 0.01 मोलैरिटी का बन जाए और उसकी जो मकदार है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। तो यहाँ तक यह बात समझना बहुत ज़रूरी है कि इस मसावात को हमने किस तरह यूज़ करना है। मसावात हमारी ये है कि M1V1 बराबर M2V2। M1 मोलैरिटी नंबर 1 है जो हमारे पास मौजूद है। M1 मोलैरिटी हमारे पास 0.1 मोलर है, जो हमने KMnO4 का सोल्यूशन अभी तैयार किया था फ्लास्क के अंदर। हमने 15.8 ग्राम KMnO4 को 1000 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मिक्स किया, तो ये हमारे पास 0.1 मोलर सोल्यूशन तैयार हो गया था। तो ये M1 है, M1 हमारे पास 0.1 मोलर है। हमारे पास ये 0.1 मोलर है, लेकिन हमें वॉल्यूम का नहीं पता कि हम कितना वॉल्यूम डालें 100 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर, हम कितना वॉल्यूम डालें कि हमारा जो सोल्यूशन है वो 0.01 मोलर हो जाए। समझ लें दोबारा, फिर मैं इसको समझा देता हूँ आपको कि मोलैरिटी हमारे पास मौजूद है 0.1 मोलर। V1 यानी वॉल्यूम हम कितना लेंगे, ये जो 0.1 मोलर हमारे पास KMnO4 सोल्यूशन है उसका वॉल्यूम हमने कितना लेना है, ये हमें पता नहीं है कि हमने वॉल्यूम कितना लेना है कि हमारा जो सोल्यूशन है वो 0.01 मोलर का हो जाए और उसकी जो मकदार है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। तो हमने V1 जो है वो मालूम करना है। V1 को मालूम करने के लिए हम मसावात के अंदर जो कीमतें हैं वो पुट करते हैं। कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है V1 हमारे पास मालूम करना है हमने, तो मोलैरिटी M1 और V1, ये वाली V1 है हमारे पास, ये हमने मालूम करनी है। M1 मोलैरिटी हमें मौजूद है 0.1 मोलर था, और M2 हमने कितना बनाना है 0.01 मोलर,
और V2 हमने कितना करना है 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब 100 सेंटीमीटर क्यूब हमने बनाना है। तो V1 इधर रह जाएगा और 0.1 नीचे चला जाएगा। जब हम इसको हिलाएंगे तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब आता है। हमने पीपड़ के अंदर 10 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोलर सोल्यूशन लेना है और 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने सोल्यूशन लेकर 100 सेंटीमीटर क्यूब का जो हमारे पास फ्लास्क है उसके अंदर डालकर पानी डाल देना है कि सोल्यूशन जो है वो 100 सेंटीमीटर क्यूब हो जाए। तो हमारे पास 0.01 मोलर का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। तो दोबारा फिर इसको पढ़ लेते हैं हम। ये हमारे पास V1 है। V1 यानी वॉल्यूम हमने लेना है, उसको हम जब डिवाइड करेंगे 0.01 को 100 ज़रब 100 सेंटीमीटर क्यूब है और इसको 0.1 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये 10 सेंटीमीटर क्यूब आता है। ये 10 सेंटीमीटर क्यूब ये 0.1 मोलर सोल्यूशन की 10 सेंटीमीटर क्यूब मकदार हमने लेनी है। पोटाशियम परमैंगनेट के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का रंग पर्पल होता है। पोटाशियम परमैंगनेट के कंसनट्रेटेड सोल्यूशन का रंग क्या होता है? पर्पल होता है। यानी पोटाशियम परमैंगनेट जो हमने बनाया था वो 0.1 मोलर था। 0.1 मोलर था हमारे पास पोटाशियम परमैंगनेट का जो सोल्यूशन है वो 0.1 मोलर था। उसका रंग क्या है? पर्पल होता है। पर्पल होता है। ग्रेजुएटेड पीपड़ के ज़रिए इस सोल्यूशन से 10 सेंटीमीटर क्यूब लेकर इसे 100 सेंटीमीटर क्यूब की मेजरिंग फ्लास्क में डालें। यानी ग्रेजुएटेड पीपड़ जो है उससे हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब लेना है। जो आपने बारीक सी एक पीपड़ देखी थी जिसका हमने नॉब लगाई हुई है पीछे, उसको हम दबाते हैं तो उससे हम 10 सेंटीमीटर क्यूब 0.1 मोलर कंसनट्रेटेड सोल्यूशन हम ले लेंगे पोटाशियम परमैंगनेट का और उसको हमने क्या करना है 100 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क में डालना है। डालने के बाद हमने क्या करना है कि इस फ्लास्क में इतना पानी शामिल करें कि सोल्यूशन फ्लास्क की गर्दन पर बने हुए निशान तक पहुंच जाए। तो ये 0.01 मोल का KMnO4 का सोल्यूशन तैयार हो जाएगा। मिसाल करते हैं हम। तो मिसाल हमारे पास ये है कि पोटाशियम परमैंगनेट के 0.01 मोलर सोल्यूशन के 10 सेंटीमीटर क्यूब को डाइल्यूट करके 100 सेंटीमीटर क्यूब तक डाइल्यूट किया गया। यानी पोटाशियम परमैंगनेट के 0.01 मोलर सोल्यूशन के 10 सेंटीमीटर क्यूब को डाइल्यूट करके इसे 100 सेंटीमीटर क्यूब तक डाइल्यूट किया गया। इस सोल्यूशन की मोलैरिटी मालूम करें। हमारे पास है 0.01 मोलर सोल्यूशन पोटाशियम परमैंगनेट का। हमारे पास है 0.01 मोलर सोल्यूशन यानी M1 जो है हमारे पास मौजूद है 0.01 मोलर और उसका हमने पीपड़ के ज़रिए 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया। 10 सेंटीमीटर क्यूब हमने पीपड़ के ज़रिए लेकर वॉल्यूम है V1, तो हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब पीपड़ के ज़रिए लेकर हमने क्या किया फ्लास्क में डाल दिया और फ्लास्क में डालकर हमने 100 सेंटीमीटर क्यूब तक उसमें पानी भर दिया। तो वो कहते हैं कि अभी सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है ये V2 आ गया हमारे पास और अभी सोल्यूशन की जो मोलैरिटी है M2 ये कितनी होगी, ये हमसे वो पूछ रहा है कि मोलैरिटी कितनी होगी। तो इसको हम हल कर लेते हैं बड़ी आसानी के साथ। ये हल हो जाएगा। हमारे पास M1 है 0.01 मोलर और V1 हमारे पास है 10 सेंटीमीटर क्यूब ये वाला और M2 हमने मालूम करना है और V2 बराबर है 100 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम फार्मूला के अंदर हम इसको फार्मूला हमारे पास मौजूद है कि M1 V1 बराबर M2 V2 और M2 बराबर इधर रह गया। M2 ये वाला जो है वो इस साइड पे रह गया और V2 जो है वो इसके नीचे चला जाएगा। V2 क्या हो जाएगा? इसके नीचे चला जाएगा। V2 यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा और यहाँ पर लाइन लग जाएगी और ये V2 नीचे का M1 V1 बटा V2। इसके अंदर हम सवाल के अंदर जब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं तो ये 0.01 मोलर M1 है और 10 सेंटीमीटर क्यूब हमें लिया था। 100 सेंटीमीटर क्यूब की फ्लास्क में डाला तो ये आ जाएगा 0.001 मोल। तो इस तरह इसकी मोलैरिटी क्या होगी 0.001 मोल। तो ये था सॉल्यूशन की डिल्यूशन जो हमने बड़ी तफसील के साथ पढ़ा है। उम्मीद है कि जो हमने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।